श्री राधे कृष्ण शिक्षण केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। पहले तो हम समझेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ चांसेस ऑफ अकेरेंस ऑफ इवेंट इज डेल्ट इन प्रोबेबिलिटी। यानी कि हम इसमें किसी इवेंट के होने के चांस को न्यूमेरिकली फाइंड करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम कुछ अप्रोचेस भी पढ़ते हैं। तो अप्रोचेस हैं हमारी, दो टाइप की अप्रोचेस हैं हमारी। पहली है क्लासिकल अप्रोच, दूसरी है एक्सियोमेटिक अप्रोच। ये दोनों ही अप्रोच हम यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के टर्म में ही इन दोनों का हम प्रयोग करते हैं। तो जब ये अप्रोचेस हम एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं तो एक्सपेरिमेंट भी होंगे। तो एक्सपेरिमेंट भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हमारा डिटरमिनिस्टिक और दूसरा है रैंडम। ये डिटर्मिनिस्टिक वाले जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये हमारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका रिजल्ट जो आता है लगभग सेम ही आता है। जैसे हम कुछ मैथमेटिकली यूज़ करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर जब नंबर्स रखेंगे तो उनकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के दोनों तरफ इक्वल ही आएगी, तो यानी रिजल्ट सेम है। और इसे कितनी बार भी रिपीट करें हम, उतनी बार ही इनकी वैल्यू हमें लगभग सेम ही मिलेगी। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो पॉइंट में आती है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, नहीं तो इनके एक्सपेरिमेंट लगभग हमारे सेम ही आएंगे। दूसरा हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम में क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हर बार अलग ही आएगा, रिज़ल्ट नॉट सेम। इसमें रिज़ल्ट हमेशा कैसा आएगा, सेम। तो इसमें अच्छा, इसे क्लियर करने के लिए हम एक चीज़ और समझते हैं कि इसके जो आउटकम्स होंगे वो तो हमें पता होंगे कि क्या क्या होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा उसका हमें पता नहीं होगा। जैसे हम कोई कॉइन है, अगर हम उसे उछालेंगे तो हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आउटकम्स तो हमें पता है, लेकिन क्या आएगा उसका हमें पता नहीं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसलिए इसका रिज़ल्ट हर बार अलग ही होगा। अगर एक बार सिक्का उछाला तो शायद पहले हेड आए फिर टेल आए, या हो सकता है कि पहले हेड आए दूसरी बार भी हेड आ जाए। तो इसलिए इनका रिज़ल्ट जो है वो सेम नहीं होता और अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम कुछ टर्म यूज़ करते हैं, जैसे एक टर्म है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हम उसे बोलते हैं जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स ही हमारे एक सैंपल स्पेस कहलाएंगे। जैसे हमने कोई सिक्का उछाला था, जैसे सिक्के की बात करें, कॉइन है हमारे पास, अगर हम कॉइन उछालेंगे तो उसमें हेड आएगा या टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास, 2 हैं। तो हम इन्हें इस तरह से लिखते हैं सेट की फॉर्म में। यदि हम कोई डाइस उछालते हैं, थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो हमारे पास जो आउटकम्स आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी डाइस के।
दूसरा टर्म है हमारा इवेंट। इवेंट में क्या होता है? इवेंट जो है हमारा एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का क्या होगा? सबसेट होगा इवेंट। यानी कि ये तो हमारे सारे आउटकम्स हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। और इवेंट क्या होगा कि जो वो आउटकम हमें मिल रहा है। जैसे हमने कॉइन उछाला तो उसके दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल। और अगर हमारा हेड आ जाता है तो हेड इवेंट कहलाएगा, और टेल आ जाता है तो हमारा टेल इवेंट कहलाएगा। दोस्तों, इवेंट्स के हमारे 7 टाइप्स हैं, तो इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। पहला इवेंट हमारा सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट इस इवेंट में हमें केवल एक ही पॉइंट मिलता है, ओनली अ सिंगल सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट यानी कि इस सिंपल इवेंट में हमारे पास सिंगल ही सैंपल पॉइंट मिलेगा। जैसे कॉइन के केस में है, जब हम कॉइन उछालेंगे तब या हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो हमारे पास सिंगल ही पॉइंट मिलता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल इवेंट। अगला देखते हैं। अगला है हमारा कंपाउंड इवेंट। इसमें हमें क्या होंगे? 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। इसमें एलिमेंट्री इवेंट्स, तो हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट्स। और इसका दूसरा नाम है कंपोजेबल इवेंट। जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं, हमने एक डाइस ली है। डाइस में कहाँ तक, डाइस जो होती है उसमें टोटल 6 नंबर्स होते हैं। जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो सुनिए दोस्तों, इसमें 2 डाइस अगर हम एक साथ थ्रो करेंगे तो हमें 2 आउटकम्स मिलेंगे। और हमने अभी पढ़ा है कि 2 या मोर, 2 या 2 से ज़्यादा, या 3 डाइस हुई, 4 या 4 डाइस, ऐसे ही 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स या 4 कॉइन्स हम लेंगे तो तब हमें कितने 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स मिलेंगे। तब हम उसको बोलेंगे क्या कि ये हमारा कंपाउंड इवेंट है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट। कौन सा है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है नो रीज़न फॉर एन इवेंट। इसमें कोई भी रीज़न नहीं होता इस इवेंट का। इसे इक्वली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें इक्वली और लाइकली कि हमेशा ही ऑलवेज क्या आएंगे, जो प्रेफरेंस करता है, मतलब इसमें लाइक टर्म्स आएंगे। जैसे हम यदि कोई कॉइन्स की बात करते हैं, कॉइन्स उछाले हमने 2, तो दोनों में ही अगर हेड हेड आ जाए, फर्स्ट कॉइन में भी और सेकंड कॉइन में भी, तब ये क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर हमने 2 डाइस ली हैं, उसमें भी यदि कोई नंबर 4 4 या 3 3 या 1 1 कुछ इस तरह का आ जाए, तो तब हम उसे बोलेंगे इक्वली लाइकली
इवेंट्स। अगला टाइप का इवेंट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, या इसका एक और नाम है इनकॉम्पैटिबल इवेंट्स। इसमें क्या होता है, यदि इफ द occurrence of any one of them prevents the occurrence of all the others। यानी कि यदि किसी एक में जो अकेरेंस है कुछ और है और दूसरे में उससे बिल्कुल अलग है, जितने भी अकेरेंस हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारे पास इवेंट है ई, ये कहता है कि हमें हमेशा इवन नंबर्स चाहिए, और एक इवेंट है एफ, वो कहता है कि हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि जो ई और एफ हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी एक जैसा सेम तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें इवन नंबर्स होंगे 2, 4, 6, 1, 3, 5। तो दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमारा हमेशा 5 आएगा। यानी कि जो चीज़ ई के पास है, यानी ई के पास सारे इवन नंबर्स हैं और एफ के पास सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी समानता नहीं है। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं डिसजॉइंट इवेंट्स। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि अगर इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे सारे नंबर्स आ जाएंगे, एक्सक्लूज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोनों। अगला है हमारा नॉन एक्सक्लूसिव, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि इस तरह के जो दो हमारे होंगे जिनके बीच में ये फाई कोई भी समानता नहीं होगी, तो हमारा क्या होगा, म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव वाले में हो जाएंगे एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये थे तो इनका उल्टा नॉन एक्सक्लूसिव वाले हो जाएंगे। इसका भी एक नाम है कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल भी कह सकते क्योंकि ये क्या थे, इनकॉम्पैटिबल थे। तो इनका जो रिवर्स होगा वही कहलाएगा हमारा नॉन एक्सक्लूसिव। अगला है हमारा 6 नंबर का इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि स्वतंत्र। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा जैसे दो इवेंट्स हैं हमारे, तो उसमें कोई चीज़ हो रही है तो उसे कहेंगे हैपनिंग, और दूसरे में हो रहा है नॉट हैपनिंग या नॉन हैपनिंग। तो इन दोनों को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। यानी ये इसके होने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नॉन हैपनिंग वाले में। नॉन हैपनिंग इसके अंदर कुछ अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, और इसमें अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो इसका इफ़ेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि दोनों इवेंट्स दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली हैं। जैसे हम यहाँ पर एक कॉइन को फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं सॉरी, और यहाँ पर एक डाइस है हमारी, तो इसका जो आउटकम्स आएंगे हमारे पास वो आउटकम्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। और कॉइन की बात करें तो इसमें क्या आएगा हमारा, हेड या टेल।
तो इसके होने से और इसके ना होने से अगर हम ये डाइस ना भी थ्रो करें तो ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नंबर 7 है हमारा, ये एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यदि हमने यहाँ पर कोई डाइस और यहाँ पर भी एक डाइस है, दो अलग अलग डाइस, ये सेकंड कह देते हैं, इसे फर्स्ट कह देते हैं। तो यदि इस डाइस में क्या हो, इवन नंबर्स हों और इस डाइस में क्या हो, ऑड नंबर्स हों, तो तब भी ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या होगा, ये एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। लास्ट है हमारा डिपेंडेंट इवेंट्स। और डिपेंडेंट्स हैं तो यानी ये दो इवेंट्स एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास कोई बैग है, उसके अंदर 5 वाइट बॉल हैं और 4 क्या है, रेड बॉल है। अब यदि इसमें से कोई 2 बॉल्स निकालने के लिए कहा जाए कि 2 बॉल्स निकालिए, तब क्या होगा। अब ये तो नहीं कि हर बार दोनों की दोनों रेड आएंगी, हो सकता है कि एक रेड आए और एक वाइट आए, या एक, चलो रेड कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, या पहली रेड आए और पहली वाइट आए और दूसरी वाली क्या आए, रेड आए। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है दोनों ये वाइट आए, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसमें 2 कलर की हैं बॉल्स। यदि ये एक कलर की ही बॉल्स होती तो फिर तो वही सेम ही कलर की आती हर बार, कितनी भी बॉल्स निकाल लेते। लेकिन ये दोनों अलग अलग कलर की बॉल्स थी, तो ये दोनों इवेंट्स अलग अलग होने के बाद एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, हमारा डिपेंडेंट इवेंट्स। अगली चीज़ देखते हैं, एक्सक्लूसिव नंबर ऑफ केसेस। एक्सक्लूसिव नंबर ऑफ केसेस उन्हें कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन अ ट्रायल इज नोन एज एक्सक्लूसिव नंबर ऑफ केसेस। जैसे हम बात करते हैं कि एक हमने डाई क्या की, थ्रोइंग ए डाइस, तब एक्सक्लूसिव नंबर कितने होंगे हमारे पास, कितने केस आएंगे भाई, 1 से 6 तक है, क्योंकि डाई में तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसके टोटल 6 केसेस आएंगे, क्योंकि इसके पास कितने 6 फेस होते हैं, जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ होता है। तो एक्सक्लूसिव नंबर ऑफ केसेस कितने हुए हमारे, 6। अगला हमारा एक फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो ये इस वाले में ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे हमारे, कि किसी इवेंट में जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हमें जो अकरेंस होंगे, फाइंड होंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस होंगे द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स सच दैट द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम इंश्योर्स द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। यानी कि इसमें जो है हमारा इंश्योर जो वर्ड आया है, ये इंश्योर करेगा कि हमारा जो अकरेंस है, जो क्या अकरेंस होगा किसी का भी एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी का भी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास यदि कार्ड्स हों, कार्ड्स कितने होते हैं हमारे 52, और उसमें कहा जाए कि कोई 2 क्वींस निकालनी है, जो इन कार्ड्स में से 2 क्वीन वाले कार्ड
सेलेक्ट करने हैं तो कितनी क्वींस होती है हमारे इन 52 कार्ड्स में? 4 क्वींस होती हैं। तो ये टोटल है और इतनी हमें क्या करनी है? इंश्योर करनी है। तब टोटल क्वींस, तब हमारे फेवरेबल केस कितने होंगे? फेवरेबल केस होंगे टोटल 4 क्वींस, उसमें से हमें 2 निकालनी है तो 4C2। तो ये आएंगे हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। अगला टॉपिक देखते हैं इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। इसे समझने के लिए पहले हम क्या कहते हैं कि लेट एस वी द सैंपल स्पेस। एस क्या है हमारा? सैंपल स्पेस है। एसोसिएट करेगा विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करेंगे? लेट A1 इसके आउटकम्स ले लेंगे, A2, A3 एंड AN। ये क्या होंगे? सबसेट होंगे सैंपल स्पेस के। इसी के तो आउटकम्स हैं ये। तब हम कह सकते हैं कि AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5। यहाँ पर I नॉट इक्वल टू J होगा, क्योंकि A1 A2 के इक्वल नहीं है। इन दोनों के बीच कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, तो यानी 1 नॉट इक्वल टू 2 है। तब अगर ये 1 इक्वल टू 1 हो जाता है तो तब इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? A1 आएगा। इसी तरह से यदि इनका हम यूनियन निकालें सबका, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड AN, तो ये सबका यूनियन मिलकर क्या बन जाएगा हमारा? सैंपल स्पेस, क्योंकि सैंपल स्पेस के ही तो सबसेट हैं सारे। ठीक है। और ये A1 A2 A3 और AN तक हमारे जो कलेक्शन है इवेंट्स के, इन्हें ही हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सिस्टम ऑफ इवेंट। इफ E1 E2 and EN are elementary events, if ये सभी क्या हो? हमारे एलिमेंट्री कोई भी हो, किससे? एसोसिएट विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ये सब क्या हो? हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हो। तब इस केस में भी EI इंटरसेक्शन EJ क्या होगा हमारा? 5। यहाँ पर I नॉट इक्वल टू J होगा। और इन सब का यूनियन भी हमारा क्या होगा? E1 यूनियन E2 यूनियन EN, ये भी क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। और इन सब का कलेक्शन एलिमेंट्री इवेंट्स का एसोसिएट करेगा किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को, और ये हमेशा क्या होगा? एक फॉर्म करेगा सिस्टम, जो कहलाएगा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। हेंस अब हम कह सकते हैं इसमें कि A1 यूनियन A2 A3 AN, और ये क्या होगा? सब 1।
यानी PA1 प्लस PA2 प्लस PA3, ये सारा क्या हो जाएगा हमारा PAN तक 1। अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन होगी कि इफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इन एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली एंड exclusive outcomes out of the M are favorable to the occurrence of an event A, then probability of the occurrence of A। यानी कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालें तो ये होगी M/N, यानी कि M क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए, जो ए को फेवरेबल करते हो, अपॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हम कह सकते हैं कि जो M है हमारा वो लाई करेगा 0 और N के बीच। यदि M इक्वल टू N हो तब हमारे PA की वैल्यू क्या होगी, 1। तो हम कह सकते हैं कि PA भी हमारा लाई करेगा 0 और 1 के बीच। अब हम बात करें, एक टर्म आता है ये जो A माइनस है, ये डिनोट करता है हमें नेगेटिव ऑफ A, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर A ना हो, तो नॉन अकेरेंस की बात होगी। तो हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, PA बार इज इक्वल टू N माइनस M अपॉन N, क्योंकि M बार तो जो है A अकेरेंस है ही हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस N में से M घटा दें, क्योंकि टोटल आउटकम था हमारा N। तो यहाँ से अगर इनके अलग अलग डिवाइड कर दें N से, तो ये ऐसे हो जाएगा, N से N कट जाएगा, यानी बनाएगा यहाँ पर। और M अपॉन N क्या था हमारा, PA, तो हम इसे लिख देंगे PA। ये इधर आ जाएगा, PA बार प्लस PA, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम कुछ नोटेशन समझते हैं कि किसे हम क्या बोलते हैं। यदि कहीं A की पावर डैश लगा हो, A बार लगा हो, या A की पावर C लगा हो, इसका मतलब होता है नन अकेरेंस या और नेगेशन ऑफ A। अगर कहीं लिखा हो A यूनियन B, इसका मतलब होता है कि अकेरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B। अगर हमें लिखा हुआ मिले A इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब होता है साइमल्टेनियस occurrence of A and B। यदि हमें कहीं A डैश या B डैश का इंटरसेक्शन लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब होगा नॉन अकरेंस बोथ A एंड B, यानी कि
ए और बी के पास दोनों में कुछ नहीं है। अगला है हमारा ए सबसेट बी। इसका मतलब होता है कि अकरेंस ऑफ ए implies occurrence of B। दोस्तों, आप सबने कॉइन तो देखा ही होगा, उसमें क्या होता है, एक हेड और दूसरा टेल। यदि इसमें कोई पूछता है हमसे नंबर ऑफ एक्सहोसिव केसेस, तो जब हम किसी भी सिक्के को n टाइम्स अगर हमने उसे टॉस किया है, यानी टॉसिंग n ए कॉइन n टाइम्स, तो नंबर ऑफ एक्सहोसिव केस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। या टॉसिंग n कॉइन्स साइमल्टेनियसली तब भी क्या होंगे, 2 की पावर n होंगे नंबर ऑफ एक्सहोसिव केसेस। इसमें यदि मैं बात करूं डाइस की, तो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तब बात की जाए नंबर ऑफ एक्सहोसिव केसेस की, तो जब टॉस तो नहीं करेंगे, इसमें करेंगे हम थ्रोइंग अ डाइस n टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर n। या फिर थ्रोइंग n डाइस साइमल्टेनियसली, इन n डाइस को हम एक साथ थ्रो करेंगे तो तब भी हमारा क्या होगा, 6 की पावर n, क्योंकि वहाँ पर 2 आउटकम थे, यहाँ पर 6 है, तो इसलिए 6 की पावर n होगा। बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स की। तो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और कितने कलर के होते हैं, 2 कलर के होते हैं। कौन कौन से, रेड और ब्लैक। रेड में हमारे पास कितने सूट होते हैं, 2 सूट होते हैं रेड के पास भी, और ब्लैक के पास भी 2 सूट होते हैं। कौन कौन से, रेड के पास होता है हमारे पास हार्ट शेप, हार्ट और डायमंड। ब्लैक में होते हैं स्पेड और क्लूब। और हर एक सूट के पास कितने कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 कार्ड्स ही इसके होंगे, 13 इसके, 13 ही इसके और 13 इसके, तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 52। इनमें भी जो फेस वाले कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे 3 फेस कार्ड। इनके क्या क्या नाम होते हैं, एक तो होता है हमारा किंग, एक होती है क्वीन, एक होता है हमारा जैक। इन पर के, क्यू और जे लिखा हुआ होता है कार्ड्स के ऊपर। ये किंग कितने होते हैं, किंग 4 होते हैं। हर एक सूट के एक, यानी ये 2 रेड किंग होंगे और 2 ब्लैक होंगे। इसी तरह से 4 क्वीन होती हैं टोटल, 2 रेड होंगी और 2 ब्लैक। 2 ही जैक होंगे हमारे, 2 रेड और 2 ब्लैक। और एक कार्ड होता है हमारे पास एस, जिस पर 1 लिखा हुआ होता है। ये भी हमारे पास कितने होते हैं, 4 कार्ड होते हैं, हर एक सूट में एक एस होता है। तो
ओनर कार्ड्स की संख्या पूछी जाती है। तो ओनर कार्ड कितने हो गए हमारे पास, 4 ये और 4 ये, 8, 4 12, 4 16, तो टोटल 16 कार्ड्स होते हैं। इसके अंदर कार्ड्स में कौन कौन होते हैं, किंग, क्वीन, जैक और एस। ये 4 कार्ड्स के 16 हो जाते हैं। इन्हें बोलते हैं हम ओनर्स, ओनर कार्ड। इस वीडियो का आखिरी टॉपिक करते हैं, प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग एन लेटर्स एंड दियर एनवेलप्स। इसमें पहला केस है हमारा कि प्रोबेबिलिटी all letters in right envelope। तो इसकी वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/(n). सेकेंड केस है प्रोबेबिलिटी all letter are no in right envelope। तो क्या करेंगे, सिंपली 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/(1)(n)। तीसरा केस है हमारा प्रोबेबिलिटी नो लेटर इज इन राइट एनवेलप। तब क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 1/(2) माइनस 1/(3) प्लस 1/(4) एंड -1/(n) और 1/(n)। जब कोई भी लेटर सही एनवेलप में ना हो तो 2 से सीरीज स्टार्ट होगी, और जितने हमारे ऑड नंबर्स होंगे फ्रैक्शन में, प्लेस तो ये इवन है क्योंकि ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, तो इवन प्लेस पे जो होंगे उनके सामने आएगा नेगेटिव और बाकी सब पॉजिटिव आएंगे जो ऑड प्लेस पे होंगे। अगला देखते हैं, फोर्थ है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली आर लेटर्स आर इन राइट एनवेलप्स। जब आर लेटर सही एनवेलप में रखे गए हों तो 1/(r) इंटू 1/(2) माइनस 1/(3) एंड सो ऑन प्लस -1 की पावर यहाँ पे होगी n-r इंटू 1/(n-r)। अब एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो किसी एक्सपेरिमेंट में ए ऑफ द फेवरेबल आउटकम यानी इस एक्सपेरिमेंट में ए जो है फेवरेबल है, बी जो है बी ऑफ अगेंस्ट ऑफ इवेंट आउटकम। यहाँ पे भी फेवरेबल ऑफ इवेंट
आउटकम। तो यानी बी जो हमारा अगेंस्ट है, ए हमारा फेवरेबल है। तब हम यदि बात करें ऑड इन फेवरेबल ऑफ एन इवेंट ए, वो क्या होगा ए अपॉन वी। और इसकी यदि हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या होगी ए अपॉन ए प्लस वी। क्यों, यहाँ पे हम लेंगे टोटल आउटकम और यहाँ पर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम। अब बात करें हम अगेंस्ट की, तो ऑड इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट, तब क्या होगा बी बराबर ई बराबर बी अपॉन ए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ये तो अगेंस्ट है तो पावर लगा दिया, यहाँ इसके निगेटिव है तो पावर में आ जाएगा वार, ये हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस वी। तो साथियों, हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, अभी इसके कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।